राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज एक संगठन है और ये वक्फ बिल संशोधन के समर्थन में है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो बिल संशोधन हुआ है इसमें आप समर्थन में क्यों हैं? इसलिए है कि भारत के इतिहास में लोकतंत्र के पहली बार स्टेक होल्डर्स का, लाभार्थियों का 85% समाज को सम्मिलित किया गया है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है और वक्फ में भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक मजबूत बिल लेकर के आया गया है। तो और संसाधनों को बढ़ा करके वेलफेयर और चैरिटी में खर्च करने का एक प्रयास किया गया है। चूँकि ये हम लोग स्टेक होल्डर है, हमारे इसमें फ़ायदा और उन्नति और सामाजिक न्याय अधिकारिता के अलावा संवैधानिक जो कमिटमेंट है उसकी भी पूर्ति इससे होती, इसलिए हम इसके समर्थन में हैं और इसको सपोर्ट किया है। लोग अपने आप को जो मुस्लिम मानते हैं, तमाम ऐसे आपके मुस्लिम नेता हैं, वो कहते हैं कि ये गलत हुआ है मुस्लिम समाज के साथ। तो आप लोग क्यों इस तरह से समर्थन? देखिए, सीधे सीधे से कुरान में, आप कुरान को तो मानेंगे या कुरान से भाग जाएंगे? मैं उनसे ही पूछता हूँ जो लोग इस बात को कह रहे हैं। जब एक भागीदारी की बात हो गई, कुरान में जो है 20वें पारे में बड़ा साफ साफ कहा कि जो लोग पीछे कर दिए गए डेवलपमेंट में, सोशल जस्टिस में, उनको पेशवा बनाओ, उनके आगे लाओ और उनको उनकी हिस्सेदारी दो। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर ये कोई नहीं कहता, इस पर कोई काबिज जो है वो कमिटमेंट पे नहीं आता। ये सीधा सा एक प्रयास जो है वो मोदी सरकार ने किया है, कुरान के 20वें पारे को, 5वीं आयत को लागू किया है। तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर किसी तरीके का जो है वो कुछ संशय रह जाता है। भागीदारी सुनिश्चित की, स्टेक होल्डर को लिया जाता है, तमाम जो है वो कमेटियां बनती हैं सरकार की, तो लाभार्थी को एक शामिल किया जाता है, नहीं किया जाता, चाहे कोऑप्ट करके लेके आया जाए। अब कोऑप्ट की जगह पर उन्होंने जब इंसाफ नहीं दिया तो उन्होंने एक संशोधन एक्ट ला करके उनको उस पर जोड़ दिया। महिलाएं जो हैं, कितनी महिलाएं हैं जिनके नाम से जो है वक्फ जो है वो रजिस्टर कराया गया। उन्होंने ज़मीन, जायदाद, घर, मकान मस्जिद के लिए, इसके लिए, उसके लिए, स्कूल के लिए, मदरसे के लिए दिया। अब उसका दुरुपयोग हो रहा है किराएदारी को लेकर के, उसका बेचने का, शिकमी किराएदारी का, तमाम सब उसका जो है। तो अब उसको दूर करने के लिए, आर्थिक संसाधन बढ़ाने किसके लिए? ओबीसी मुस्लिम के लिए, पसमानदा मुस्लिम के लिए। तो हम लोग ईमानदारी के साथ में एक अराजनीतिक संगठन के रूप में, जो हमारा 12 स्टेट्स में अपनी जगह काम चल रहा है और हमारे ऑफिसेज भी हैं कई स्टेट में, तो हम लोग इस चीज़ के लिए, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, भागीदारी काम कर रहे हैं। इसलिए हम इसको एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं, इसका समर्थन करते हैं। और जो लोग जज्बाती तरीके से भड़काऊ राजनीति, अब तक जो ट्रेंड बना रखा है कि भड़काऊ राजनीति करो, पसमानदा इन्हीं 85% जिनके हक़ में काम हो रहा है, जिनके हक़ में बेसिक तरीके से वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग होना है, जो इस्लामी तरीके से है, आप उन्हीं से कह रहे हो सड़कों पे आ जाओ, आप उन्हीं से कह रहे हो कि मतलब यह है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। वक्फ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये ऊंच नीच वाली जो प्रवृत्ति है, आप लोग कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ये पसमानदा मुस्लिम समाज, ये वर्गीकरण किसने किया? ये इस्लामिक फ़िक्र जो है, आप शरिया में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है उसमें आप मिल जाएगा कि वो शादी किससे होनी चाहिए, तो उसमें जात का और उसका सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अरबी और नॉन अरबी का भी आपको मिल जाएगा। तो ये इस्लामिक फ़िक्र का, यानी इस्लामिक आस्था का ये अभिन्न अंग है कि ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग मध्यम लोग हैं, ये लोग रजीले। देखिए, अशराफ, अजलाफ और अर्जाल का कैटेगराइजेशन है। तो अशराफ शरीफ शब्द का बहुवचन है, उसके मतलब उच्च वर्ग लोग, जो ज़्यादातर जो अरब ईरानी रेस के लोग हैं, नस्ल के लोग हैं, जो बाहर से आके यहाँ पे शासक वर्ग रहे हैं। दूसरे जो ओबीसी जातियों से कन्वर्टेड लोग रहे हैं वो अजलाफ हैं, उनको अजलाफ कहा गया। अजलाफ का मतलब होता है असभ्य लोग, जल्फ का बहुवचन है। दूसरा अर्जाल है, रजील का बहुवचन है, नीच लोग, निकृष्ट लोग। तो ज़्यादातर जो भारत के अंदर जो कामगार जातियाँ कन्वर्टेड हुई अजलाफ में आती हैं, और जो अछूत जातियाँ थीं या सफाई कर्मी वाली जातियाँ थी वो अर्जाल में आती हैं। तो अजलाफ और अर्जाल मिला के हम लोग देशज पसमानदा कहते हैं। तो ये जो तमाम मंदिरों में कहा जा रहा है यहाँ मस्जिद थी, तो उससे आप कितना समर्थन है? जैसे अभी काशी की बात कर लीजिए, चाहे आप मथुरा की बात कर लीजिए।
देखिए, इसके लिए तो संघ प्रमुख ने ही कह दिया कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। तो ये तो सरकार को अब डिसाइड करना है कि इस तरह की जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक आधार पर जो घटनाएं हो रही हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक से चेक करे और देखे। हम किसी तरह की सांप्रदायिकता, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो, मुस्लिम सांप्रदायिकता, उसका सपोर्ट नहीं करते। उसकी वजह ये है कि सांप्रदायिकता और सोशल जस्टिस एक दूसरे के विरुद्ध कर्मानुपाती है। अगर सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो सोशल जस्टिस घटेगी, सोशल जस्टिस अगर बढ़ेगा तो सांप्रदायिकता घटेगी। हम सोशल जस्टिस वाले लोग हैं, क्योंकि हम दबे कुचले समाज के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम धर्मावली जो है हम उसके लोग हैं। तो हम सोशल जस्टिस पे चिपके हुए हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस से ही, संविधान से ही हमारी स्थिति अच्छी हुई है। इसलिए हम सांप्रदायिकता का हर तरह का विरोध करते हैं। यानी मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, ऑलरेडी कोर्ट के माध्यम से एक फैसला हुआ है, तो ये धरना प्रदर्शन करने का क्या तर्क है? देखिए, ये गलत बात है। ओवैसी जी जाके मुकदमा भी लड़ रहे हैं और हैदराबाद में जाके धरना प्रदर्शन भी करवा रहे हैं। वो खुद बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं, उनको इतनी बात की तो तमीज़ होनी चाहिए कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिया कि जब हम देख रहे हैं तो सरकार को भी दिशा निर्देश दिया और समाज के अन्य लोगों को भी दिशा निर्देश दिया कि जब हम इस मामले को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप किसी तरह का सोशल अनरेस्ट ना होने दें। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का अवहेलना ओवैसी जी कर रहे हैं वहाँ जाके धरना प्रदर्शन। ये धरना प्रदर्शन इसलिए करा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो, देश में सांप्रदायिकता का माहौल बने, ताकि इनका उल्लू सीधा हो जाए। यही धरना प्रदर्शन और यही हिंदू मुसलमान करके इन लोगों ने पाकिस्तान भी बनवा लिया। अब वो चाहते वक्फ बोर्ड भी इनका, वो जो चाहे वो करे। आपको अगर वक्फ बोर्ड में कोई चीज़ है, ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि संवैधानिक है, और मुकदमा देखिए सुप्रीम कोर्ट में, वो उसकी बहस नहीं हो रही कि संवैधानिक है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पॉइंट्स पे बहस हो रही है, सारे बिल गैर संवैधानिक है, इस पर बहस नहीं हो रही है। तो यहाँ पब्लिक में आके कह दे रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियाँ जो विपक्ष की पार्टियाँ वो भी गुमराह कर रही हैं कि जो है संवैधानिक नहीं है ये। तो मेरा ये कहना है कि जब मामला, देखिए दोनों सदनों ने, जनतंत्र में सदन बहुत बड़ी चीज़ होती है, वहाँ अगर कोई बिल पास होता है तो सरकार को कम से कम मौका देना चाहिए कि सरकार के जो दावे हैं कि हम इससे जो हितधारक हैं, जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं, या जो कमज़ोर लोग हैं, उनको हम फ़ायदा देंगे। तो सरकार, आप की बात करूं कि सरकार को मौका देना चाहिए। आपने नहीं दिया, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। सोशल अनरेस्ट, आप धरना प्रदर्शन भी कर रहे हो, मुकदमा भी लड़ रहे हो, तो या तो आप देखिए, ये वही लोग हैं, अभी संसद ने पास किया है तो इनके मतलब का नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के मामले में जब ऑर्डर दिया था तो ये संसद में आ गए, अपने मन का कानून बना लिए। तो मतलब चिट भी हमारी, पट भी हमारी। तो ये पूरा खेल खेल रहे हैं अशराफ वर्ग। ये पूरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अशराफ का जो पूरा जो एक मोडस ऑपरेंडी है, एकदम खुल के आ गया। पब्लिक अब इस बात को समझ रही, हिंदू भी समझ रहे, पसमानदा भी समझ रहे, और पसमानदा का मतलब 90% मुसलमान जी। तो आप इस संशोधन से भी सहमत हैं? आप राम मंदिर का जो पास हुआ है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि मंदिर बनना चाहिए, वो भी, उससे भी आप सहमत हैं? और आप आने वाले समय में जो भी फैसला हो रहा है, सरकार कोर्ट का जो फैसला होता है, वो आप चाहे वो 3 तलाक का बात हो, चाहे 370 की बात हो, इससे भी आप सहमत हैं? देखिए, आपने कई सवाल एक साथ किया, मैं एक करके जवाब। आपने राम मंदिर का जो बात की, मैं एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया, हम लोगों ने उसका स्वागत किया कि एक मसला था, ठीक था, वो सही था कि नहीं था, लेकिन उससे कम से कम एक जो बवाल था हमेशा के लिए हिंदू मुसलमान होता था, उस पर रोक लगी। इसका हम लोगों ने, देखिए हाशिम अंसारी ने पूरी ज़िंदगी मुकदमा लड़ा, उनके जो सुपुत्र हैं इकबाल अंसारी ने, उनका कि उनसे लोग कहा कि क्या आप, भाई बेंच ने फैसला दिया था ना, मुझे लगता है कि 5 जजों की बेंच ने किया, क्या उसको और आप फिर रिव्यू डालेंगे? उन्होंने कहा हम रिव्यू नहीं डालेंगे। हम सोशल अनरेस्ट नहीं चाहते, क्योंकि हम कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, शांति होगी तभी तरक्की करेंगे। दूसरा, आपने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की बात की, हम इसका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि पहली बार इसमें मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को सामने रखते हुए उसमें हमें भागीदारी दी जा रही है, महिलाओं को भागीदारी दी जा रही है। तीसरा जो है कि सरकार आगे जो नियम ले आएगी, कानून ले आएगी, आप उसका समर्थन करेंगे कि नहीं। अब वो जब क्या ले आ रही है, क्या नहीं ले आ रही है, उस हिसाब से हम, हाँ, उस हिसाब से हम सहमत करें। दूसरा, जो 3 तलाक था, 3 तलाक के भुक्तभोगी हम ही लोग थे, तो 3 तलाक, देखिए इस्लाम, कुरान में भी नहीं था 3 तलाक, ये अशराफ मुस्लिम अपना पता नहीं कहाँ से लिख के उसको चला रहे थे। उससे हमारे पुरुष और महिलाएं, पसमानदा की दोनों भुक्तभोगी, क्योंकि हमारे यहाँ, हम लोग भारतीय कल्चर के लोग हैं, हमारे यहाँ शादी हो जाती है तो उसको निभाने की बात होती है, उसको छोड़ने की बात है। इसलिए हमारे जब तलाक होता था, संबंध विच्छेद होता था, तो लड़की ही पीड़ित नहीं होती थी, लड़का भी पीड़ित होता, उसको भी दूसरा रिश्ता नहीं मिलता था। तो हमने तो उसको भी किया, जो आपने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया,
उसको हमने कहा कि जो है जब वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह जब कश्मीर भी राज्य बनेगा तो जिस तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पसमानदा समाज सरकार के आरक्षण के लाभ उठा के या सरकार की लोक कल्याणकारी की स्थिति से लाके अच्छी हालत में आया, कश्मीर का भी पसमानदा आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप देखें कश्मीर में कुछ परिवार हैं वही हुकूमत करते हैं, वही आतंकवादी भी होते हैं, वही डेमोक्रेसी से चुन के भी आते हैं। तो ये सोशल जस्टिस की बात है, इस आधार पे हमने उसको समर्थन किया था। तो आप पूरे देश में कितने % आप पसमानदा? देखिए पसमानदा समाज ओबीसी, एससी, एसटी जो मुस्लिम धर्मावलंबी इन्हीं जातियों से जो कन्वर्टेड है वो लगभग 85 से 90% है पूरे मुस्लिम का। लेकिन इसकी आवाज़ उस तरह से नहीं जाती है क्योंकि मुसलमान नाम पे अशराफ वर्ग है जो शासक वर्ग रहा है, जिसने पाकिस्तान बनवाया और भारत में भी छोटे छोटे पाकिस्तान चला रहा है। इसीलिए वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया में से छोटे छोटे पाकिस्तान जिसको मैं कहता हूं, इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए उनके सारे वही आर्गूमेंट है जो पाकिस्तान बनवाने के लिए थे। जी धन्यवाद। और इन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है छोटा छोटा पाकिस्तान बनाने के चक्कर में हमारे देश में काम कर रहा है और हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बनाया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ये हमारे देश के विकास के लिए, हमारे ओबीसी समाज, दलित समाज के विकास के लिए बाधक है। ऐसे में हमें कानून और संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, लोकतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए और वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है उससे ये पसमानदा समाज बिल्कुल समर्थन में है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।